बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني. हर किस्म की तारीफ बड़ाई व बुजुर्गी उस वहदहु ला शरीक के लिए सजावार है जो खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा है। दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किए गए और आपकी इताअत व इत्तिबा हम पर फर्ज की गई। मोहतरम हज़रात, आज की नशिस्त में मैं उन शख्सियतों का तस्करा करना चाहता हूं जिनका जिक्र हमारे लिए खैर और बरकत का बायस है, जिनके जिक्र से ईमान तरोताजा होता है, जिनके ईमान को अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमूना बनाया और वो शख्सियतें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की है कि सहाबा ने क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को क़यामत तक आने वाले इंसानों को जो है नमूना बनाया। कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इहतदौ। अगर वो लोग वैसे ईमान लाए जैसे तुम ईमान लाए हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब से मुशरिकीन से किताब करते हुए फरमा रहा है कि इनके ईमान लाने की जो दावे हैं ये बेबुनियाद बेकार हैं। इनका ईमान उसी वक्त मोतबर होगा जैसे अबू बकर, उमर, बिलाल ने ईमान लाया, वैसे ईमान लाओगे तो ये हिदायत पाओगे। सहाबा कराम की बहुत सी खूबियां हम जानते हैं कि आज
हम मुसलमान घरानों में पैदा हो गए, आज हमारे पास ईमान की कोई कदर नहीं। लेकिन सहाबा कराम के दौर में ईमान ये बहुत बड़ी चीज थी। उस वक्त ईमान लाना अपने आप को मौत को दावत देने के बराबर था। सीरत और तारीख की किताबों में सहाबा कराम के ऐसे ऐसे वाकयात बयान किए गए कि आदमी उन वाकयात को पढ़ता है या उसका तसव्वुर करता है तो दांतों को भी पसीना आने लग जाता है कि सहाबा कराम ने ईमान की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियों को उन्होंने जो है पेश किया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु कैसी जिस्मानी तकलीफ उनको दी गई कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जब ईमान लेकर आए तो ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे और गरीबों पे जुल्म की जो तारीख है ये नई तारीख नहीं, गरीबों पर कमजोरों पर जुल्म की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि गुर्बत की तारीख पुरानी है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लेकर आए, उनके मालिकों ने, उनके आका ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के गर्दन में रस्सी डाल दी और लौंडों के हाथ में, बच्चों के हाथ में दे दिया। कहा कि देखो बिलाल को मक्के की गलियों के अंदर लेकर जो है फिरो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को गर्दन में रस्सी डाल कर लोग खींचते, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु है कि अहद अहद के नारे लगाते। जब इस्लाम की बहार आई, सहाबा कराम ने पूछा कि बिलाल, कुफ्फारे मक्का ने तुम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, लेकिन तुमने अहद अहद कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है का नारा लगाना तुमने तर्क नहीं किया, क्या वजह है? हजरत बिलाल ने कहा कि देखो, उस वक्त जब मैं अहद अहद के नारे लगाता तो दिल को इत्मीनान होता और कुफ्फार और मुशरिकीन के किलों के अंदर जलजला बर्पा हो जाता। ये सहाबा कराम की कुर्बानी के ईमान की खातिर उन्होंने दी। सिर्फ सहाबा कराम ही ने नहीं, ख्वातीन इस्लाम की तारीख भी आप पढ़ लें कि आज जिस इस्लाम का नाम लेकर मैं और आप जिस दरख्त के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं या जिस दरख्त से टेक लगाकर हम अपनी कमरों को सहारा दे रहे हैं, इसमें सहाबियात का भी बहुत बड़ा दखल है कि ख्वातीन इस्लाम ने भी इस इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है। कैसी कुर्बानी आपने दी? तारीख इस्लाम की किताबें, सीरत की किताबें भरी पड़ी हैं। आप देखते जाएं कि हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ क्या किया गया, क्या किया गया। कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब ने उनके साथ कैसी कैसी गुस्ताखियां की। बैक वक्त हजरत सुमैया को, उनके वालिद अम्मार को, यासिर को मक्के की तपती हुई रेत पर इन लोगों को लिटा दिया गया। और हजरत सुमैया जो कि बूढ़ी खातून थी, गरीब थी, लेकिन ईमान इतना मजबूत था कि इनका ये जुल्म, इनका ये जबर जरा बराबर उनको ईमान से फेर नहीं सका। अबू जहल ने इनके साथ क्या किया? 2 ऊंटों से 2 पैर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हु के बांध दिए। एक का रुख मशरिक की तरफ कर दिया, एक का रुख मगरिब की तरफ कर दिया, और फिर अपने हाथ में नेजा लिए हुए हजरत सुमैया के पास आया
कहा सुमैया जानती हो तेरा हश्र क्या होने वाला है? हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल मैं अपने अंजाम से बखूबी वाकिफ हूं, तू अपने अंजाम की फिक्र कर ले। अबू जहल को यह जवाब सुनना था, नेज़ा उठाया और हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शर्मगाह पे मारा और फिर गुलामों को हुक्म दिया कि ऊंट खींचते हुए चले जाएं। 2 ऊंट, एक ऊंट मशरिक की तरफ और एक ऊंट मगरिब की तरफ खींचते हुए चले गए। हजरत सुमैया की लाश 2 टुकड़े होकर पड़ी और अल्लाह ताला ने ऐसे मोमिनीन के लिए बशारत दी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, मजबूती के साथ जमे रहे, डटे रहे कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा खालिक अल्लाह है, हमारा राज़िक अल्लाह है, हमारी बीमारियों को सेहत देने वाला अल्लाह है, हमारी रोजी में बरकत देने वाला अल्लाह है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों के जरिए से इन लोगों के ऊपर जो खुशखबरी नादिल फरमाता है। कब? जब हम रब की रुबूबियत पर कामिल ईमान और यकीन रखेंगे। आज हमारा ईमान क्या है? दिवाली चल रही, मिठाई आते ही ईमान गायब। क्या है? मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खाना नहीं खाना। मेरे और सहाबा के लेवल को जांचिए। अब ये जिस्मानी तकलीफ थी, जिस्मानी तकलीफ के अलावा इंसान की कमर तोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो वो भूख है, पेट है। आदमी को जिस्मानी तकलीफें जब बेअसर हो जाती है ना, जब पेट की तकलीफ आदमी को पहुंचती है तो आदमी हलाल और हराम की तमीज खो देता है, फिक्र नहीं करता कि ये चीज हलाल है या ये चीज हराम है। सहाबा कराम को सिर्फ जिस्मानी तकलीफों का सामना नहीं था, बल्कि सहाबा कराम को भूख और प्यास का भी सामना इनको करना पड़ा। सहाबा कराम को खाने के लिए ग़िज़ाएं रोक दी गई, पीने के लिए पानी उनके पास मुयस्सर नहीं था। रिश्तेदारों ने अपने अजीजों से मुंह फेर लिया। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं, हजरत उतबा, कि मैं 7वां मुसलमान था। 7वां मुसलमान था। जब मैं ईमान ले आया तो हमारी भूख की हालत ये थी कि हमें खाने के लिए खाना मुयस्सर नहीं होता। दरख्तों के पत्ते हम खाते थे, जिसकी वजह से हमारे जबड़ों के अंदर और जुबानों के ऊपर छाले पड़ गए थे, और अगर मोशन को जाते तो बकरी के मेंगनियों की तरह हमें मोशन आया करता था। क्या आलम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, बड़े नाज और नेम में उन्होंने जिंदगी गुजारी। मुंह में सोने का चमचा लेकर वो पैदा हुए। रिवायतों में आता है कि इतनी आला जिंदगी उन्होंने, इतनी लग्जरी जिंदगी उन्होंने गुजारी कि जिस जगह से वो इतर लगाकर गुजरते, कई घंटों तक गली पता देती कि मुसअब बिन उमैर इस गली से गुजरा है। इतनी नाज़ो नेम की जिंदगी गुजारी, लेकिन जब ये ईमान लेकर आए, घर वालों ने जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ इन्हें घर बदर कर दिया। अंदाजा लगाइए कि घर के वो माँ बाप जो अपने चैन और सुकून से ज्यादा औलाद की राहत का, चैन और सुकून का ख्याल करते हैं, वो भाई बहन जो अपने दूसरे भाई बहनों के आराम का ख्याल करते हैं,
आज ईमान की हालत में उनके बदन से उनके कपड़े नोचे जा रहे हैं, उन्हें से खाना छीना जा रहा है। क्या हाल बीतता होगा। गैरों के तकलीफ जो होती है उसका जख्म उतना, घाव उतना तेज नहीं होता जितना जख्म जब अपने लोग देते हैं तो पहुंचता है। यही मुसअब बिन उमैर बड़ी नाज़ो नेम की जिंदगी हजरत मुसअब ने गुजारी, लेकिन जब जंगे उहद में शहीद हुए, जंगे उहद में शहीद हुए, क्या आलम था। कफन तक मुयस्सर हजरत मुसअब बिन उमैर को नहीं हुआ। एक चादर थी जिसे वो अपना जिस्म से लपटे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत मुसअब बिन उमैर की बॉडी आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा मुसअब, जब मैंने तुम्हें देखा था बड़े खूबरू थे, सियाह बाल थे, आज देखता हूं कि चेहरे का रंग बदला हुआ है, बाल सफेद हैं, बाल परागंदा हैं, और हालत ये है कि कफन भी मुयस्सर नहीं है। जिस चादर में थे सर ढापा जाता पैर खुल जाते, पैर ढापा जाता सर खुल जाता। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, सर ढाप दो और पैरों के ऊपर इसकर घास को डाल दो। ये गुर्बत व इफलास के दिन सहाबा ने काटे। ऐसी हालत सहाबा कराम के पास आई, ताल्लुकात की कुर्बानी सहाबा कराम ने दी। और कुरान ने कहा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ, कि देखो अगर वो ऐसे ईमान लाए जैसे तुमने ईमान लाया है, ईमान मोतबर होगा। आज हमें अपने ईमान का जायजा लेना है, देखना है कि देखो हम ईमान पर वैसे मजबूत जमे हुए हैं या नहीं। आज भूख और प्यास के आलम में आदमी क्या करता है, जहां से खुशबू आई, जहां पर जो है देगचे बजे, कबगीर बजी, आदमी भाग जाता है। ये बिदात है, ये शिर्क है, ये खुराफात है, नहीं। देखें, ईमान का जायजा ले कि हमारा ईमान किस लेवल का है। सहाबा कराम के ईमान को अल्लाह ने नमूना बनाया। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा कराम की और एक खूबी ये थी कि सहाबा कराम के पास पुख्ता ईमान और पुख्ता यकीन वाले सहाबा कराम थे। कैसा उनका ईमान था, कैसा सहाबा कराम का यकीन था। आप देखें, कुरान ने खुद गवाही दिया है कि अगर ये अहले किताब, ये कुफार और मुशरिकीन वैसे ईमान लाए जैसे तुमने ईमान लाया हो तो ये हिदायत याफ्ता है। लेकिन इसकी मिसालें भी आप देखते चलें कि सहाबा कराम का ईमान कैसे था, यकीन कैसे था। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की। कहा, हदीस क्या थी? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैयत पर नौहान मत करो, चीखो पुकार मत करो, बाल मत नोचो, इसलिए कि जो आदमी जिस मैयत पर इस अंदाज से रोया जाता है इसकी वजह से मैयत को तकलीफ पहुंचती है। एक दहरिया किस्म का आदमी बैठा हुआ था, उसने एतराज किया। कहा, इमरान, एक आदमी का इंतकाल खरासा में हो जाए, उसके घर वाले यहाँ बैठ कर चीखो पुकार करें तो क्या उसे खरासा में अजाब दिया जाएगा? इमरान बिन हुसैन ने कहा, बदबख्त,
तू झूठा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है। ये सहाबा कराम का ईमान था। आज कितने मुसलमान हैं जो अज़ाब क़ब्र का इनकार कर रहे हैं? क्या अज़ाब क़ब्र कोई चीज नहीं? क्या हमारा ईमान सहाबा के ईमान की तरह है? क्या हमने वैसे ईमान लाया जैसे सहाबा ने ईमान लाया था? सहाबा कराम का यकीन कैसा था, उसका वाक़या मैं आपको बताऊं। कैसा यकीन सहाबा कराम का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मार्केट से घोड़ा खरीदा। रकम घर पे मौजूद थी। घोड़ा पसंद आया। बद्दू से कहा कि भाई मेरे पास रकम घर पे मौजूद है, लिहाजा ऐसे करो कि ये घोड़ा मेरे घर तक पहुंचा दो, रकम लेकर वापस चले जाओ। घोड़ा लेकर वो बद्दू आगे जा रहा था। कुछ लोग सामने से आ रहे थे और मकसद ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दें। उन्होंने कहा कि भाई ये घोड़ा हमें बेच दोगे? उसने कहा कि मैंने ये घोड़ा बेच दिया। कहा कितने में बेचा? कहा इतने में मैंने बेच दिया। कहा हम इससे ज्यादा कीमत देंगे। चुनाचे बद्दू की नीयत बदल गई। अब उसने भाव थाव को शुरू कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब बद्दू भी जो है डटा रहा। कहा मोहम्मद मैंने तुम्हें घोड़ा बेचा है, इसकी कोई दलील दो, कोई सबूत पेश करो। जब लोग इर्द गिर्द जमा हो गए तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। कहा कोई गवाह पेश करो। हजरत खुज़ैमा ने कहा मैं गवाही देता हूं कि तूने ये घोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचा है। अब बद्दू वो घोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले करके रकम लेके चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ खुज़ैमा, जिस वक्त मैंने घोड़े की खरीदो फरोख्त खरीदा था उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे। फिर जब मामला तनाज़े का आया तो तुमने गवाही कैसे दी? हजरत खुज़ैमा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलक झपकने के बराबर हजरत जिब्राइल आप पर जो है तशरीफ लाते हैं, हम उसको मान लेते हैं। आसमानी दुनिया की खबरों पे हम यकीन रखते हैं, तो ये तो जमीनी मामला है, आप झूठे कैसे हो सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, देखो जब तक खुज़ैमा है, इनकी खुज़ैमा की जो शहादत होगी हमेशा दो आदमी की शहादत कबूल की जाएगी। ये सिर्फ शर्फ किसको हासिल है? हजरत खुज़ैमा को हासिल है। अगर कहीं दो शहादतों की, दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी, हजरत खुज़ैमा की एक की गवाही काफी हो जाएगी। ये ईमान है, ये यकीन है। सहाबा कराम का ईसार क्या है? सहाबा कराम के ईसार के लिए कुरान मजीद कई एक दलाइल देता है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा मेहमान आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कुछ नहीं है कि मेहमान की जियाफत कर सके। अल्लाह के नबी ने साहबा से पूछा कि भाई ये मेहमान है, इनकी जियाफत कौन करेगा? एक सहाबी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा अल्लाह के नबी मैं आज आपके मेहमान की जियाफत करूंगा। घर आए, बीवी से पूछा, देखो
आज अल्लाह के रसूल के मेहमान एक हमारे पास आए हैं, खाने के लिए कुछ है? बीवी ने कहा देखो खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, चंद रोटी के टुकड़े हैं जो मैंने बच्चों के लिए रखा है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। साहबी रसूल ने कहा कि देखो ऐसे करो, जब शाहबी आए तो खाने की वो चीजें दस्तरखान पे रख देना, और रात का वक्त है चिराग को बुझा देना, मैं खाने की एक्टिंग करता रहूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान पेट भर कर खा लेगा। आज हम लोग भूखे सो जाएंगे। चुनाचे प्लान के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान को दावत दी गई, वो आए, चिराग को उन्होंने बुझा दिया, अल्लाह के नबी के मेहमान खाते रहे। हजरत अबू तलहा थे जो जियाफत कर रहे थे, वो खाने की एक्टिंग कर रहे थे। मामला जब सुबह हुई, फजर के वक्त में मामला अल्लाह के नबी के पास पहुंचा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा को मुबारकबाद सीने से लगाया, कहा अल्लाह ने तुम्हारी शान में आयत नाजिल फरमाई, कहा वो युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खससा, कि ये लोग बावजूद इसके कि खुद जरूरतमंद हाजतमंद होते हैं, उसके बावजूद वो दूसरों को जो है तरजीह देते हैं। ये सहाबा कराम, ये सहाबा की सीरत को पढ़ें। आज हमारा जो मामला सहाबा कराम के ताल्लुक से है, वो सौतेला मामला हम सहाबा कराम के साथ कर रहे हैं। सौतेला मामला मुसलमान कर रहे हैं सहाबा कराम के साथ नहीं। सहाबा की अजमत को जानिए, उनके किरदार को पहचानिए, उनकी शहादतों को पढ़िए कि कुरान उनके ताल्लुक से क्या कहता है, कैसे वो लोग थे। आज गैर शऊरी तौर पर सहाबा कराम के साथ सौतेला बर्ताव करना। आज हम लोग क्या नारा लगाते मुसलमान? या अली मदद का नारा लगाते। किसका नारा है ये? शिया का नारा है। इस उम्मत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु है। उसके बाद उमर फारूक है, उस्मान है, अली है। आज मुसलमान जो है हजरत अबू बकर को छोड़कर हजरत अली को तना पकड़ लिया। शियत हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गई। नहीं, सहाबा कराम हमारे लिए नमूना है। सहाबा कराम की जो जिंदगी है वो वैसे जिंदगी हम गुजारने की कोशिश, उनके ट्रैक से हम सबक सीखें, उनके ट्रैक पे चलने की कोशिश करें। कुरान ने उनके ईमान की गवाही दी है, उनको नमूना कुरान ने बताया है, वो हमारे लिए नमूना है। ये देखा देखी चुल्ला फूकी वाला मामला सहाबा कराम के साथ मत कीजिए। सहाबा कराम का ये मुकाम बहुत ऊंचा है, उनसे मोहब्बत ईमान की अलामत है। ईमान का जिक्र ईमान में इजाफे का जरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वालों को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक रखे इस्लाम पर रखे, ईमान पर रखे, अपने दोस्तों के करीब रखे, दुश्मनों से दूर रखे, जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, मक्कारों की मक्कारी, शर पसंदों के शर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा, सेहत आजिला अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलाम या रब। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु
वमन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला व अला व तमु अकबर।